देश भर के पूर्व सैनिक फौजी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। फौजी भाइयों, एक मैं बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए। ये मेरे वीडियो के बाद में आप वीडियो भी देखोगे। पूर्व सैनिक फौजी भाइयों, आप सबको मालूम है कि 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। क्या क्या मांगे हैं वो आप सबको मालूम है। आज जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है उसको 10 महीने हो जाएंगे। सैनिक भाइयों, ये जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, ये 28 लाख पूर्व सैनिक फौजी भाइयों की जायज मांगे हैं संविधान के दायरे में। अगर आज किसी भी कारण से यह आंदोलन पीछे हटता है तो ये तो आप सब कहते हो कि इसके बाद में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि जवान जंतर मंतर के ऊपर इतना लंबा आंदोलन चला लेंगे। इस सदी में तो हो नहीं सकता। ये सच्चाई आप खुद कहते हो, कमेंट में लिख के, फोन करके खुद कहते हो। सैनिक भाइयों, ये जो जवानों की जायज मांगों के लिए आंदोलन चल रहा है, ये मांगे उन सैनिकों की भी हैं जो घर में ताश खेलते हैं। ये उन सैनिकों की भी मांगे हैं जो व्हाट्सएप पे जंतर मंतर धरने की टांग खींचते हैं। ये उन सैनिकों की भी मांग है जो पिछले 10 महीने से जंतर मंतर के सैनिकों के ऊपर अनगिनत आरोप लगाते हैं, यहां तक गालियां भी देते हैं उनको, मां बहन की पता नहीं क्या से क्या सुनकर भी वो 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए जंतर मंतर पे बैठे हैं। ये उन सैनिकों की भी मांगे हैं जो चित्ती ड्रेस पहन के, कंबाइंड ड्रेस की जैकेट पहन के, जो लॉलीपॉप देते हुए आपके इलाकों में घूमते हैं, राजनीति का लॉलीपॉप, पर करना धरना उनको कुछ है नहीं। ये उन सैनिकों की भी मांगे हैं जो हमारे विरोध में हैं। तो सैनिक भाइयों, आप खुद देख सकते हो कि सच कहां पे खड़ा है, इंसानियत कहां पे खड़ी है। किसी दूसरे के लिए संघर्ष कौन कर रहा है। सैनिक भाइयों, आने वाली 25 नवंबर को सांकेतिक संविधान के दायरे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर धरना प्रदर्शन होगा। और नई दिल्ली के ऊपर यह धरना प्रदर्शन क्यों होगा? क्योंकि पिछले 10 महीने से पूर्व सैनिक देश भर के जंतर मंतर के ऊपर अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के देश के राजा को, माननीय प्रधानमंत्री को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, जी हमारे साथ में न्याय करो। आप न्याय करने वाले हो और हम आपके देश के, आपके राज्य के हम निवासी हैं और न्याय का हमारे को हक है। और इस न्याय की भूमिका में हमारे को सिर्फ माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी दे दो तो एक राजा का कर्तव्य नहीं होता। एक राजा से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर उसके राज्य के प्रजा, उसके निवासी बैठ के आंखों में आंसू लेकर और वो राजमहल की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ 200 मीटर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ, प्रधानमंत्री आवास की तरफ, पर राजा सो चुका है। राजा जगने का नाम ही नहीं ले रहा। उसी राजा को जगाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संविधान के दायरे में यह धरना प्रदर्शन होगा। यह लास्ट है, यह धरना प्रदर्शन। इसके बाद में आप ही कहते हो, फोन करके कहते हो, कमेंट बॉक्स में कहते हो कि इस सदी में कभी भी दोबारा से जवानों का आंदोलन इतने बड़े लेवल पे नहीं चलेगा। यह आप खुद कहते हो और हम भी मानते हैं कि इसके बाद में कभी हम खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर आज यह आंदोलन पीछे हटता है, जब तक खेलेंगे नहीं तो हार जीत लगेगी कैसे हाथ। कम से कम हम खेल तो रहे हैं, हार जीत कुछ तो हाथ लगेगा। अगर मैदान में ही नहीं उतरे तो हार जीत लगेगी कैसे आपके हाथ। और घर बैठ के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठ के तो आप
इस आंदोलन के भागीदार ही नहीं बन पा रहे हो, इतिहास के पन्नों पे आपका नाम ही नहीं आएगा। नाम और दूसरे के लिए कुछ करना है, इंसानियत के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो यार सब कमाते हैं, सब खाते हैं, पर दूसरे के लिए जो उठता है वो इंसान है, वो इंसानियत है। और उस इंसान और इंसानियत और मानवता के लिए वही तीन शब्द मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो सैनिक भाइयों 25 नवंबर मैं बात कर रहा हूं कि बड़े लेवल पे 25 नवंबर के लिए पंजाब सूबे में बैठकों का दौर चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आ रही है। सैनिक भाइयों कोई भी पूरे देश में 25 नवंबर के लिए कहीं भी बैठक हो रही है तो कृपया करके उसकी छोटी सी वीडियो या फोटो या अखबारों में जो कटिंग आती है तो पर्सनल मेरे नंबर पे भेजो, क्योंकि हर घंटे वीडियो जा रही हैं सैनिकों के पास में। मैं व्हाट्सएप पे भी बहुत कम शेयर कर पा रहा हूं क्योंकि इतनी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है सरकार तक पहुंचने की भी और जवानों तक जागरूकता पहुंचाने की भी। तो सोशल मीडिया के जरिए ही हम यहां तक पहुंचे। तो सैनिक भाइयों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70155 30277 30277। एक बार फिर सुन लो, 70155 30277 ये व्हाट्सएप नंबर है। कहीं भी 25 नवंबर के लिए मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है देश के किसी भी कोने में, आप पर्सनल नंबर पे मेरे पास में वीडियो भेजें। मैं बात करना चाहूंगा आज पंजाब सूबे के सबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी पंजाब, इसके अंदर बहुत सारी जत्थेबंदी है पंजाब की, और ये हम इसको कह सकते हैं कि ये संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा पूर्व जवान जेएसयू का। और जो इनके प्रधान है बहुत ही सम्मानित सूबेदार हरदीप सिंह रणदावा बरनाला से, और इन्होंने अभी अभी मीटिंग करी है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे 25 नवंबर की जो धरना प्रदर्शन उसमें। मैं यहां पे दो शब्द और भी रखना चाहूंगा हमारे बहुत ही सम्मानित सूबेदार हरदीप सिंह रणदावा साहब से। ये सबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी पंजाब के प्रधान तो हैं ही हैं, पर ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो तरण है जो आज पूरे देश में है, ये उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर है, और वो पद होता है मार्गदर्शन करना। बहुत बड़े लेवल पे है ये आज, और 20 फरवरी से लगातार ये जंतर मंतर के ऊपर अपनी हाजिरी दे रहे हैं, 15-15 दिन रह रहे हैं। जब जैसे जैसे जंतर मंतर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि बहुत सारा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये खुद जाके इन्होंने मोर्चा संभाला जंतर मंतर का, और एक एक काफी को चेक किया है, एक एक रसीद बुक को चेक किया, और 15-15 दिन धरना ये लेके चले हैं, जबकि ये दूसरी संस्था से हैं, पर पूरा का पूरा इनकी जिम्मेवारी, और हमारे जैसों को भी बहुत सारी चीजें मिली हैं इनसे सीखने की। मैं ये उन भाइयों को बताना चाहता हूं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिर्फ बकलोली करना जानते हैं, जंतर मंतर के धरने की टांग खींचना जानते हैं। जब हम ये कहते हैं कि 15 दिन आप धरने को चलाओ जंतर मंतर पे आके, जो भी हमारे पास में जो भी 2 रुपया 4 रुपया है आप उसको अपने पास में रख के जंतर मंतर के धरने को चलाओ, तो ये व्हाट्सएप के शेयर 2 दिन चुप होते, तीसरे दिन फिर बो करने लग जाते हैं। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा व्हाट्सएप के शेयरों, आपको आगे आना पड़ेगा, और आगे आके अपने उस मोर्चे को का चार्ज लेना पड़ेगा, और आगे आप लेके चलते तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं सूबेदार हरदीप सिंह रणदावा साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, और ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर। तो मैं अब इनका एक वीडियो भी देखो भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो जी। मैं सूबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा प्रधान साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला पंजाब, जो जंतर मंतर से 20 फरवरी से धरना चल रहा है, जिसको आज 249 डेज हो गए हैं, और उसके ऊपर 3 हमारे साबका फौजी कंटिन्यूस उधर रह रहे हैं, जिसका नाम इस प्रकार है
JWO नलन तलवार, हौलदार जनक सिंह रंधावा, नैक गोपालन, 3 जो कंटिन्यू उधर रह रहे हैं। और जो कुछ साबका फौजी, ठीक है, उनको उनकी जवाबदेही है, उनके ऊपर सवाल जवाब करते हैं, उन सवाल जवाबों का वो जो भी क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं धमकी भरे, उनको डराने वाले, उनको डराना चाहते हैं कि वो छोड़कर जंतर मंतर भाग जाए। बहुत दुख वाली बात है। जो ऐसी धमकी देते हैं उनको मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितने भी साबका फौजी हैं, 28 लाख साबका फौजी और 7.5 लाख वीर नारी, 1-2 उनको छोड़कर जो धमकी भरे उनको वीडियो बनाकर बोलते हैं, उनको छोड़कर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे साबका फौजी ऑल ओवर इंडिया इन तीनों के साथ हैं। जेकर ऐसे धमकी दे के उनको डराना चाहते हैं, और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो करना चाहते हो वो नहीं हो सकता, और 8 घंटे से पहले पूरे इंडिया के साबका फौजी जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाएंगे इनके पीछे। क्योंकि ये जो है ये 3 नहीं समझना है इनको जितनी मैंने गिनती पूरे इंडिया के साबका फौजी और वीर नारियों को बताया पहले, वो इनके साथ खड़े हैं। ये इनको 3 मत समझना, इनके साथ पूरे के पूरे साबका फौजी खड़े हैं। ये मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। सूबेदार जोगिंदर सिंह सिंगर साहब, आप अपनी भाषा को ठीक करें, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जो आपने इनको बोला है। खास करके नैक गोपालन, ऐसे बोलने से बात नहीं बनती। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और आपके लिए मेरे पास कोई आप शब्द नहीं है जो मैं आपके लिए बोलूँगा। जो एक JNK का फाइट फॉर राइट का प्रधान कैप्टन महेश शर्मा साहब, मैं उनको सलूट करता हूं जिन्होंने एक ऐसी आइडिया डाला जिसके अंदर साबका फौजियों को मनोबल ऊंचा किया। ऐसे होना चाहिए। ये नहीं है कि जो साबका फौजियों को उल्ट चलते हैं उनके बारे में बोलना। उन्होंने बहुत अच्छी एक आइडिया डाला है जिसके अंदर उसने जो साबका फौजी को मिलकर जो जंतर मंतर ऊपर धरना चल रहा है उसकी टांगों को खींच रही। मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अंडर सुपरविजन ये जो धरना चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, हम लोग सभी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी संस्था भी उसका सपोर्ट कर रही है। हमारी संस्था इस चीज़ का पूरा उनको समर्थन देती है। कल ही हमारा मीटिंग चला था जिसके अंदर साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी ने 2 दिन की मीटिंग के